देखिए, महिला दिवस है 8 मार्च को, इंतज़ार कीजिए, दिल्ली की महिलाएं खुश हो जाएंगी। ये छोटा प्रोग्राम नहीं, बहुत पावरफुल प्रोग्राम है। ये क्वालिटी प्रोग्राम है, क्वांटिटी नहीं है। श्रीमती किरण शर्मा चोपड़ा जी, उनको एक स्मृति चिन्ह देकर और एक अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करेंगी। हम सब भी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी संग आदमी कारवां हो जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी सबकी नजरों में आसमां हो जाएगा। जो इस समय विधायक के रूप में दिल्ली सरकार में सम्मिलित है, एक बार 27 सालों बाद फिर से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ चुकी। 27 सालों बाद उनका वनवास खत्म हो गया और इसके बाद अब दिल्ली में भाजपा सरकार ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा है। वहीं आज चौपाल द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में दिल्ली में 15 विधायकों को चुना गया। इन 15 विधायकों से आज हम जानेंगे कि दिल्ली के वो किस बड़े मुद्दों पर काम करेंगे और दिल्ली में काफ़ी समय से जितनी भी समस्याएं आ रही थी, चाहे वो प्रदूषण हो, महिला सुरक्षा हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, इन सारे मुद्दों पर वो किस तरह से काम करने वाले हैं। चलिए आज जानते हैं इन विधायकों से और आपकी बात कराते हैं सीधा उनसे। दिल्ली के एक महत्वपूर्ण चौपाल कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण और जरूरतमंद महिलाओं की सहायता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। यह आयोजन हाल ही में नवनिर्वाचित 15 विधायकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। कार्यक्रम में पंजाब केसरी की चेयरपर्सन और चौपाल की मुख्य संरक्षिका श्रीमती किरण चोपड़ा जी ने भी कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज भी इस दौरान मौजूद थे। चौपाल कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों और उनके विकासों के लिए कई विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। खास तौर पर जरूरतमंद महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं, शिक्षा और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों पर जोर दिया गया। इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने क्या कहा, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। सच में एक अलग माहौल है, एक अलग कालखंड का शुरुआत हुई है, जहां एक पार्टी से जुड़ा हुआ साधारण व्यक्ति भी, साधारण कार्यकर्ता को भी शीर्ष पद तक जाने का मौका मिल सकता है। वो स्वप्न नहीं, यथार्थ रूप में हम सब देख सकते हैं। उसका एक उदाहरण आप सबके बीच में रेखा गुप्ता के रूप में है। मैं यहाँ बैठी हुई पीछे तक के अपने साथियों के चेहरे देख रही थी। हर एक के चेहरे पे एक मुस्कुराहट, एक खुशी है। आज बधाई देती हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि जिनके कारण से आज दिल्ली भर में और देश भर में मेरे साथियों के, कार्यकर्ता साथियों के चेहरों पे वो मुस्कुराहट है। उन्हें लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वो स्वयं बन गए हैं। और रवि जी, जिन्होंने हम सबको धीरे धीरे करके चौपाल के इस बड़े प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा। मैं ध्यान करती हूँ आदरणीय मदन दास जी को, आदरणीय भोलानाथ जी को। केदारनाथ जी और मदन दास जी के साथ काम करने का मुझे मौका नहीं मिला, पर भोलानाथ जी और रवि जी लगातार, हाँ भाई रेखा अगला प्रोग्राम कब है, तो 2-3 प्रोग्राम मेरे यहाँ हुए, पर वो एक्सरे स्कैनर के जैसे अगली बार फिर, जैसे अभी तालियां बजवा दी ना सबकी कि खत्री जी ये करेंगे, प्रमोद जी ये करेंगे, भाटिया जी ये करेंगे, तो ऐसे वो खोजते रहते थे कि अगला कार्यक्रम कब और कैसे होने वाला है, तो एक कार्यक्रम के तुरंत बाद अगला हो, इसकी चिंता उन्हें रहती थी। और
रवि जी की बात जहाँ से शुरू हुई मैं वहाँ से जोड़ना चाहती हूँ कि साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी संग आदमी कारवां हो जाएगा, तो किसी के पाँव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तो भी सबकी नज़रों में आसमां हो जाएगा। तो ऐसे 45,000 बहनों को सुंदर व्यवस्था देके उनके जीवन में बदलाव कर कर यहाँ आसमां बन करके बैठी हुई ये टीम, आदरणीय किशोरी लाल जी, आदरणीय जैन साहब, आदरणीय हमारी किरण चोपड़ा दीदी और चौपाल की टीम से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, जिन्होंने 45,000 बहनों को लोन के रूप में मौका नहीं दिया, उनके जीवन में एक ऐसा बदलाव कर दिया कि उनको किसी साहूकार के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। उस राशि से उसने अपने जीवन में अपने लिए वो साधन खड़े किए जिससे वो अपने बच्चों को अच्छे से भोजन दे सके। और ये मौका देने के लिए चौपाल ने जब जब जहाँ जहाँ कार्यक्रम किए, हर एक के दिल में बसते चले गए। और शायद इस महायज्ञ में हमारा हाथ जो लगा, उसका फल हम सबको आज मिल रहा है कि इतनी बड़ी टीम आज दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आई। हमारी तीन ऐसी बहनें जो समाज में अलग अलग सुंदर सुंदर काम कर रही हैं। किरण दीदी को तो सब जानते ही हैं, अपने आप में एक उदाहरण है, एक शख्सियत है, जिन्होंने बुजुर्ग लोगों के लिए वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जो किसी की सोच में नहीं था। लोगों के लिए तो अपने माँ बाप भारी हो जाते हैं, वो उनको समझाते रहते हैं कि आपको नहीं पता, चुप बैठिए, आपको नहीं पता। परंतु किरण दीदी ने हजारों बुजुर्गों की बेटी बनके जो काम किया, मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियां किरण जी के लिए। वहीं चौपाल की मुख्य संरक्षिका और पंजाब केसरी की चेयरपर्सन किरण चोपड़ा जी ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। मैं चाहूंगा हमारी चौपाल की वरिष्ठ संरक्षिका, जिनके नेतृत्व में चौपाल का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, और निरंतर कार्यक्रम भी हो रहे हैं। जब किरण दीदी के पतिदेव श्रीमान अश्विनी कुमार मिन्ना जी थे, तो वे भी चौपाल के बहुत अच्छे कार्यक्रम करते थे। और चौपाल के ऊपर आर्टिकल लिखने की बात हो अखबारों में, चौपाल के कार्यक्रम कराने हो, डोनर्स को ढूंढना हो, सब काम अश्विनी मिन्ना जी देखते थे। और उन्हीं की प्रेरणा से आज श्रीमती किरण शर्मा चोपड़ा जी पिछले कई वर्षों से चौपाल को एक अभिभावक के रूप में देख रही हैं। मैं ऐसी किरण दीदी से निवेदन करूंगा, आप आएं और धन्यवाद भी करें और साथ में अपनी बात भी रखें। एक बार जोरदार ताली बजा के किरण दीदी का अभिनंदन। आदरणीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जिनको मैं सदैव अपनी छोटी बहन रेखा कहती थी, पर कुर्सी की गरिमा है तो रेखा जी ही कहना है। और मेरी दो प्यारी बहनें, एक तो मेरी भांजी हैं कमलजीत और बांसुरी सबराज, और मनोज तिवारी जी, आदरणीय वरिंदर सचदेवा जी, जिनके बारे में तो आई थिंक देशों विदेशों में भी लोग जान रहे हैं। ये कौन सा व्यक्ति है जिसने 27 सालों बाद इतनी मेहनत करके दिल्ली में सब कुछ पलट दिया। ये अभी कह रहे थे कि मैं जो कहता हूँ वो होता है। इन्होंने सारी बातें तो बताई, पर एक बात भूल गए। जब मेरे ऑफिस में आए तो मैंने इनको बोला इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, होगा। मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बड़े दावे से कहा कि दीदी इस बार बीजेपी आएगी। ये इनकी मेहनत है, इनकी सबको साथ लेकर चलने की
जो अच्छी आदत है और सबको समझने की आदत है, सबको समझते हैं, उसी के कारण इन सबको साथ लेकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के नेतृत्व में इन्होंने जो काम कर दिखाया है, इनकी तारीफों के चर्चे बाहर विदेशों में भी अब हो रहे हैं। आप सबको लग रहा होगा कि ये छोटा सा प्रोग्राम है। ये छोटा प्रोग्राम नहीं, बहुत पावरफुल प्रोग्राम है। ये क्वालिटी प्रोग्राम है, क्वांटिटी नहीं है। क्वालिटी जो चुने हुए विधायक हैं जनता द्वारा, हमारी चुनी हुई सीएम है जनता द्वारा, चुने हुए एमपी हैं जनता द्वारा, और जो चौपाल को चला रहे हैं, जो चलवा रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि मुझे चौपाल से जोड़ने वाले आदरणीय स्वर्गीय मदन दास देवी जी और केदारनाथ साहनी जी थे, और उसके बाद मुझे चलाया आदरणीय स्वर्गीय भोलानाथ विज जी ने, और अब रवि जी के निर्देशन में हम सब काम कर रहे हैं। और बहुत ही खुशी का विषय है और गर्व का विषय है कि हमारे चौपाल के कार्यकर्ता, एक्टिव कार्यकर्ता या साथ देने वाले, सहयोग देने वाले जो कार्यकर्ता हैं, उनमें से 15 लोग बीजेपी के एमएलए निर्वाचित हुए हैं। दिल्ली के जनता को जो समस्या है उसको आदरणीय रेखा गुप्ता जी अच्छी तरह से जानती हैं, क्योंकि जो मोदी जी ने आपको सीएम चुना है ना, वो इसलिए चुना है कि क्योंकि आप ज़मीन से जुड़ी हुई हैं और ज़मीन के लोगों की, सभी की समस्याओं को जानती हैं। तो मुझे भली भांति मालूम है कि आप जब भी मुझे मिलती थी, मैं कहती थी रेखा जी आप इतना काम करती हो, आपको आगे बढ़ना चाहिए, और आपने आगे बढ़कर दिखाया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कार्यकर्ताओं में से ही एक सीएम बनी है, और सबसे बड़ी बात महिला एक सीएम बनी है। और हमें जो महिला सशक्तिकरण का हमने नारा उठाया हुआ है वो पूरा होता नज़र आ रहा है। आज भी अपने मंच पे देखा 4 महिलाएं ऐसी थी जो महिला सशक्तिकरण को का प्रेरणा थी। और मैं अखबार से हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ, निर्भीक हूँ, निडर हूँ, और मैं सब पार्टियों का काम देखती हूँ भी कैसे वो कर रहे हैं। तो हमने तो अखबार में छापना होता है ना, अखबार। तो मैं देखती हूँ कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता में जोश है, जुनून है, चाहे वो एमएलए बने नहीं बने, जो जिनको टिकट नहीं मिला उनमें भी वैसा ही जुनून है। जितने एमपी हैं उन सब ने इस सत्ता को पलटने में बहुत मेहनत करी है। एक एक एमपी का नाम लूँ तो कम होगा, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी लोग खड़े थे उनको जिताने का उनका निश्चय था। और मैं गर्व से कहती हूँ कि उन्होंने बहुत काम किया है। और 27 साल के बाद जो सत्ता पलटी है उसमें बदलाव आएगा, दिल्ली विकसित होगी, प्रदूषण मुक्त होगी, भ्रष्टाचार से मुक्त होगी, सड़कें अच्छी बनेंगी, युवकों को और युवतियों को रोज़गार मिलेगा, और महिलाओं की सेफ्टी होगी और बुज़ुर्गों की भी सेफ्टी होगी। यही मेरा रेखा जी से मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ी हुई महिला हैं और सबकी समस्याओं को जानती हैं, और मैं उनको हमेशा शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे बढ़ें। बहुत सी हमारी सीएम अच्छी रही हैं, शीला दीक्षित जी, सुषमा स्वराज जी। मैं सोचती हूँ वो आने वाले समय में किसी से कम नहीं आंकी जाएंगी, आगे ही नंबर लेकर आगे ही बढ़ेंगी। वहीं इसी अवसर पर भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी उपस्थिति में जनता को संबोधित किया, और क्या कुछ कहा चलिए आपको वो भी सुना देते हैं। जहां भाजपा की 27 साल बाद सरकार बनी है, वहीं हम वीरेंद्र सचदेवा जी से पूछना चाहेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप कौन सी ऐसे नियम है या कौन सा आपका एक्शन प्लान है जिसके साथ अपनी शुरुआत करेंगे। देखिए, पूरी दिल्ली को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हमारी नई मुख्यमंत्री जो खुद एक महिला है, वो प्रतिबद्ध हैं दिल्ली की हर समस्या को दूर करने के लिए, और उसमें महिला सुरक्षा हो और महिलाओं के सम्मान की बात हो, उनकी समृद्धि की बात हो, उसकी वो लगातार बैठ के चल रही है। और अभी आपने देखा होगा कि गृह मंत्रालय में भी गृह मंत्री जी के तहत एक बड़ी बैठक हुई है, और ऐसे डार्क स्पॉट जो हैं वो भी चिन्हित किए जा रहे हैं जहां तुरंत महिला पुलिसकर्मी लगाने की आवश्यकता है। और हमारी ये कोशिश है कि दिल्ली आने वाले समय में ऐसी दिल्ली बने जहां दिल्ली का हर नागरिक हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपने आप को
व्यवस्थित और सुरक्षित समझे। और हमारी दिल्ली की महिलाएं उस डेट का वेट कर रही हैं कि किस दिन 2500 रुपये उनके खाते में आने वाले हमारे हैं। संकल्प पत्र में हमने कहा है कि हम देंगे, उसका एक मैकेनिज़्म है, हमें ये तय करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, उस सब पे काम चल रहा है और मुझे लगता है जल्द आपको ये दिखाई भी देगा। चौपाल जिस संस्था ने हमारे जैसे हर कार्यकर्ता को सिखाने का, बढ़ाने का काम किया है, आदरणीय जैन साहब, आदरणीय कश्मीरी लाल जी, आदरणीय राज जी, आदरणीय रवि जी, आदरणीय श्याम जी, आदरणीय किरण दीदी, और जिनके प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे बड़े भाई श्रीमान मनोज तिवारी जी, बहन बांसुरी जी, कमल जी शेरावत जी, मंच का संचालन कर रहे विकेश जी और उपस्थित सभी सम्मानित साथियों। विकेश जी ने 2-3 बातें बड़ी ऐसी कही है जिस पे मुझे टिप्पणी करनी चाहिए थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसको सुधारा कि ये मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है। हमारे संगठन की खूबी ये है कि यहाँ अपनी इच्छा से कुछ होता नहीं है जी, अपना काम करते रहना चाहिए, बाकी चीजें संगठन को छोड़ देनी चाहिए। वहीं सांसद मनोज तिवारी जी ने भी बताया कि किस तरह से चौपाल एकजुट होकर जरूरतमंद महिलाओं और बुजुर्गों की सेवा करता है। वहीं उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किस तरह से सभी सांसद, बीजेपी के नेता, एमएलए और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में किस तरह से दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने चौपाल के मूल मंत्र की बात भी की और चलिए आपको सुनाते हैं कि मनोज तिवारी जी ने इस उपलक्ष्य पर क्या कुछ कहा। आज चौपाल द्वारा अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, तो आप चौपाल के बारे में बात करें तो वो किस तरह से, उसका मूल मंत्र क्या है चौपाल कि चौपाल को मैं जब से दिल्ली में सांसद बना तब से जानता हूँ, स्टडी करके तो बहुत लंबे समय से जानता हूँ। चौपाल ऐसे लोगों को जो अपना कुछ काम करना चाहते हैं उनको आर्थिक सहायता करती है और ऑलमोस्ट बिना इंटरेस्ट के करती है। वो अपना काम करके फिर वो पैसा एक निश्चित समय बाद वापस कर देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी सेवा है। और ऐसा वो 45,000 महिलाओं को, परिवार को चौपाल ने किया है। तो मैं जो चौपाल का उद्देश्य देखता हूँ ना, वो बिना किसी कागज़ पत्तर के आपको 10,000, 20,000 रुपया मिल जाए, 50,000 मिल जाए और आप उसका कार्य करके फिर उस पैसे को वापस कर दें, कितनी सुंदर व्यवस्था है। मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने अभी पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है, वो इसी का एक सरकारी वर्जन है कि जो रेडी पटरी के लोग हैं, जो छोटा काम करते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, उनको अभी लाख रुपया तक सरकार दे रही है और इंटरेस्ट का जो रेट है वो ना के बराबर है। तो उससे काम करके वो अपना बिजनेस चला करके कोई फिर वापस कर देता है। तो ये आत्मनिर्भर भारत होने का बहुत बड़ा रास्ता है और मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। आज उसी चौपाल से जुड़े हुए विधायकगण का, उसी में से एक मुख्यमंत्री पद पे भी बैठी हैं रेखा जी, तो इन सभी लोगों का सम्मान हुआ। और जो वेन्यू था वो हमारा घर था, घर मतलब हमारा सरकारी आवास था, तो हमें लगा कि आज इस आवास का एक और सदुपयोग हुआ। हम मनोज तिवारी जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि 27 साल बाद जो ये दोबारा से बीजेपी आई है दिल्ली में और जो वनवास एक 27 साल का पूरा हुआ है, तो ऐसे कोई 2 काम जिन पर आप कह रहे हैं कि सबसे पहले काम होना चाहिए। देखिए, ये सरकार बनी ही है मोदी जी के गारंटी पर। महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 2500 रुपया देना और दिल्ली के लोगों को 5 लाख केंद्र से, 5 लाख राज्य से, 10 लाख का फ्री इलाज देना गरीबों को, बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाना, ये सब कुछ एक ऐसा मोदी गारंटी है जिसको दिल्ली के लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब हमें उसको पूरा करना है। अब हमें 8 मार्च से हम और भी अन्य योजनाओं पे काम कर रहे हैं, जहां जिन कैटेगरी को
2500 रुपये महीना देना है, उसकी कैटेगराइजेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और हम दिल्ली को हर प्रकार से खुशी देना चाहते हैं, वो दे के रहेंगे। समाज के हर वर्ग के लिए समर्पित इस चौपाल कार्यक्रम ने ये स्पष्ट संदेश दिया कि समाज में बदलाव तभी संभव है जब हम सभी मिलकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए काम करेंगे। 27 साल बाद बीजेपी फिर से सत्ता में आई है, आपको आज विधायक भी बनाया गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे और बीजेपी आगे किन मुद्दों को उठाएगी और आप किन मुद्दों पर काम करने वाले हैं? देखिए, जो पिछले 27 वर्षों में के बाद बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार आई है, इसके कई मायने हैं। दिल्ली में अहंकार की राजनीति का अंत हुआ है और दिल्ली में भ्रष्टाचार की राजनीति का भी अंत हुआ है और दिल्ली में झूठ और बहाने की राजनीति का भी अंत हुआ है। और अभी जो नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार बनी है, जिसमें हमारी बहन रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी हैं, तो उनका एक ही संकल्प है, विकसित दिल्ली। जो नरेंद्र मोदी जी के सपनों की दिल्ली है, उसको लेकर हम सब लोग मिलकर रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक विकसित दिल्ली बनाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किए थे, उन संकल्पों को पूरा करेंगे। और जो 10 प्राथमिकताएं जो हमारे उपराज्यपाल जी ने अपनी अभिभाषण में कहा है कि रेखा गुप्ता जी की सरकार उनको लेकर काम करेगी और आने वाले दिनों में दिल्ली बेहतर दिल्ली बनेगी। बाकी बात भाटिया जी, 27 सालों बाद बीजेपी फिर से सत्ता में आई है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? क्या कुछ विजन है आपका बीजेपी और उनके कामों को लेकर? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित दिल्ली का जो संकल्प अपने 8 बिंदुओं पर दिया है, हम सब लोग उसको पूरा करने के लिए कृत संकल्प है और पूरी शिद्दत के साथ अपनी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हर विधायक उसको पूरा करेगा। दिल्ली सुंदर हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो और इसके साथ साथ दिल्ली शिक्षित हो, ये सब हमारे एजेंडे में है। विपक्ष से कई सवाल आते हैं, जैसे अतीश जी हैं, वो कई सवाल करते हैं कि 2500 देने का वादा किया था, हालांकि उस पर अभी तक कुछ भी जारी नहीं किया है, तो ये कब तक मिल जाएगा? देखिए, महिला दिवस है, 8 मार्च को इंतजार कीजिए, दिल्ली की महिलाएं खुश हो जाएंगी। जी सर, हमने बड़ी हिम्मत करके ये देखा कि कितने लोगों ने हमारे साथ चौपाल में सहयोग किया है, समय समय पर कार्यक्रम करवाए हैं और अच्छा उसका लाभ भी सब जगह होता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो गरीब महिलाएं होती हैं, उनको थोड़ा बहुत ज़रा सहायता मिल जाए तो उसके अंदर बहुत आगे तक वो काम बढ़ा लेती है। हमारे साथ मौजूद हैं जो चौपाल के निर्देशक हैं। इतना भव्य कार्यक्रम का आपने आयोजन किया, कितना कुछ टाइम लगता है, समय लगता है और मेहनत लगती है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय इसमें बड़ा लगता है और मेरे कहने का अभिप्राय भी बड़ा है। बड़ा इसलिए लगता है, बहुत बड़े संत श्रेणी के लोग जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई, ऐसे स्वर्गीय मदन दास देवी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक, उनकी प्रेरणा से चौपाल ने काम किया। और काम क्या किया? 2010 से शुरू हुआ स्वर्गीय भोलानाथ विज और स्वर्गीय केदारनाथ साहनी, ये जो तीनों नाम मैंने लिए हैं, ये बड़े पुनीत कार्य में इन्होंने हाथ बटाया और हमारे जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को तैयार किया कि अंत्योदय की दृष्टि से समाज में खड़ा हुआ अंतिम पंक्ति वो व्यक्ति जो आस लगाए बैठा है कि कैसे समाज की मुख्य धारा में उसको शामिल किया जाए, वो काम चौपाल ने करा। लगभग 45,000 बहनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना, सेवा बस्तियों से उनको चिन्हित करना और समाज की मुख्य धारा में कामकाज की दृष्टि से जोड़ना, ये चौपाल है। मैं इस मंच के माध्यम से, आपके पंजाब केसरी के माध्यम से श्रीमती किरण शर्मा चोपड़ा जी, जो स्वयं में महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है, जैसे निर्मला सीतारमण जी केंद्र में वित्त मंत्री के रूप में और आज रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली में, और ऐसी समस्त समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए श्रीमती किरण शर्मा चोपड़ा जी, ये ऐसे अनेकों नामों की श्रृंखला, ये वो लोग महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। वही काम चौपाल कर रही है। आदरणीय रवि बंसल जी, स्वर्गीय भोलानाथ विज जी, मेरे साथ अंकुश विज जी, जितेंद्र महाजन जी, इस प्रकार के राजकुमार भाटिया जी, तमाम वो लोग हैं, सुनील सेठी जी, ये लोग दिन रात एक ही चिंता कर रहे हैं कि स्वर्गीय भोलानाथ जी द्वारा लगाया गया वट वृक्ष निरंतर काम करता रहे और समाज में इस प्रकार की ज्योति जलती रहे। जहां 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनी है, पहले 100 दिनों की आपकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं?
दिल्ली के अंदर जो बुरा हाल मचाया हुआ है, 2 कूड़े के ढेर पे बिठा दी गई थी आप पार्टी ने, आपदा सरकार ने। हमने सबसे बड़ी समस्या और ये जल, पानी की और सीवरों की। मैं देख रहा हूँ कि हमारे विधानसभा के अंदर रोज़ाना कम से कम 200 कंप्लेंट आती है और हम उसके अंदर लगातार लगे हुए हैं और दिन के अंदर हम 17-18 घंटे काम कर रहे हैं, स्टाफ भी 17-18 घंटे काम कर रहा है। मैंने प्राइवेट आदमी लगा करके सीवरों की सीट निकलवानी शुरू कर दी है। इतना बुरा हाल, जो भी कार्यकर्ता होते, जो हमारे जितने भी मतलब वर्कर थे, मैं तो सही कहूँगा कि वो पहले पैसे लेकर के काम करते थे, आज वो रो रहे हैं कि हमें ना तो पैसा मिल रहा है और काम करना पड़ रहा है। उनकी आदतें इतनी बिगड़ चुकी थी, अब उनको काम करना पड़ रहा है। जहाँ हम बात करें टूटी सड़कों की या प्रदूषण की, इससे भी जनता जो है काफ़ी परेशान है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले दिन अभी किरण बहन जी ने आपको बताया होगा, मैंने 24 को शपथ ली है और 25 को मैंने सड़क का उद्घाटन कर दिया है। 9.5 करोड़ का बजट था। मैंने पंजाब केसी से लेकर के पंजाबी बाग गोल चक्कर के उसके मैंने सड़क का उद्घाटन किया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बजट से, हमारी राष्ट्रपति के उससे ये मैंने सड़क का उद्घाटन किया है। और क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले भी देखिए, मार्च का महीना है, अप्रैल के बाद बजट मिलेगा। हमने सबसे पहले तो हमने सीवरों की सफाई का और पानी की समस्या को दूर करना है। सड़कें, उसके साथ साथ सड़कों का भी आएगा, जैसे बजट आएगा सड़कों का भी निर्माण कर रहे हैं। और अभी मेरे पास 16-17 करोड़ रुपए का बजट बैलेंस पड़ा हुआ था, उसका मैंने पार्कों का और सड़कों के अंदर मैंने बजट दिया है, ताकि हमारी जितनी भी सड़कें बची हैं, काफ़ी सड़कें अभी जो टूटी हुई हैं, उनका निर्माण शुरू हो भी चुका है और पार्कों का भी कार्य हो चुका है। जहां दिल्ली में भाजपा फुल पावर अपना काम शुरू कर चुकी है, वहीं पहले 100 दिन की प्राथमिकताओं की बात करें तो वो कौन सी रहने वाली है? दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से जो वादा किए हैं, उनको हम 100 दिन के अंदर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आयुष्मान योजना, जो हमने दिल्ली के बुजुर्गों से वादा किया था, हमने कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही आयुष्मान योजना के लिए लागू करने के लिए आदेश जो है वो अधिकारियों को दे दिए हैं। यमुना नदी की सफाई, वो भी हमारी प्राथमिकता में। महिलाओं को 2,500 रुपये की जो सम्मान राशि देनी है, वो भी हमारी प्राथमिकता में। और मुझे लगता है कि आने वाले 100 दिनों के अंदर अंदर दिल्ली की जनता से हमने जो वादे किए हैं, उन सब पर काम हम लोग शुरू कर देंगे। आपके क्षेत्र की बात करें अगर, तो वहाँ के कोई ऐसे 2 मुद्दे जिन पर आप सबसे पहले काम शुरू करने वाले हैं? वहाँ पर गंदे पानी की समस्या, गंदे पानी सीवर की समस्या एक बड़ी समस्या है। सड़कों पर अतिक्रमण भी एक बड़ा मुद्दा वहाँ पर है। और बहुतायत में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने जो शराब के ठेके वहाँ रोहतास नगर विधानसभा में खोले हैं, उनको लेकर भी हम लोग काम करने वाले हैं। और दिल्ली की जो बहनें हैं, वो कौन सी डेट फिक्स करें कि 2500 रुपये उनके खाते में आ जाएंगे? मुझे लगता है कि अगले महीने में, इसी महीने के अंदर उस विषय पर कोई ठोस निर्णय आने की जानकारी ऐसी मिल रही है। 27 साल बाद बीजेपी फिर से सरकार बना रही है, उसके बाद आपके कौन से मुद्दे हैं? आप रिठाला से विधायक हैं, आज विधायक में आपका चुनाव हुआ है, तो आप कौन से मुद्दों पर काम करने वाले हैं? रिठाला की सड़कें थोड़ी खराब हैं, क्या आप उनको देखने वाले हैं? सड़कें भी खराब है। मैंने 11 साल पहले एक कॉलेज का निर्णय कराया था, डॉक्टर नरेंद्र आचार्य कॉलेज DU का, उसको मुझे बनाना है। मुझे एक मेडिकल कॉलेज और बनवाना है, अम्बेडकर अस्पताल में सुधार कराना है। और जो मेडिकल कॉलेज मैंने बनवाया था अम्बेडकर में ही, उसमें मुझे सीटें बढ़वानी है, उसके अंदर मुझे एक जगह ऐड करानी है, सड़कें भी ठीक करनी है, पानी भी ठीक करना है, सभी स्कूलों में साइंस और कॉमर्स भी करानी है, पर्यावरण पर भी मुझे काम करना है, सड़कों पर भी मुझे काम करना है, सीवर भी जहाँ है उसको भी मैंने काम करना है, पानी भी बेहतर पिलाना है सबको। और सब बुजुर्गों का, उनकी पेंशन भी मिले, उनको हर विडोज़ को मिले, हैंडीकैप्ड्स को मिले, उनके राइट्स भी दिलवाने हैं। बहुत काम करना है और बहुत काम करेंगे। और एक एलिवेटेड रोड जो आउटर रिंग रोड से नाला है, उसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड भी बनानी है। हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स मैंने अपने घोषणा पत्र में तय किए थे और विकसित दिल्ली में वो एक छोटे से भागीदार होंगे और विकसित दिल्ली में ही वो सब काम होंगे। और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में दिल्ली विकसित होगी और दिल्ली एक रहने लायक शहर बनेगा, जो बहुत ख़राब हो गया था। और हर आदमी को एक फीलिंग आएगी कि मैंने भाजपा को वोट डाला था और आज भाजपा ने मेरा शहर बेहतर किया है। मैं खुद आपके विधान। उसके बाद किन बड़े मुद्दों पर आप काम करने वाले हैं, जो पिछली बार 10 वर्षों के कार्यकाल में कमी रह गई थी, वो कौन सी कमी है जो आप पूरा करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम पर विश्वास जताया
और इतने प्रचंड बहुमत से हम लोगों को जितवा के भेजी। एक स्लम बनती जा रही थी दिल्ली, कूड़े के ढेर किस प्रकार से थे, सफाई का नाम नहीं था, सीवर चौक होते थे, काम हो नहीं रहा था, भ्रष्टाचार चरम पे थे। लोगों को बहुत नाराज़गी थी इस सरकार के प्रति। और जो हमने संकल्प पत्र में लोगों को बताया कि निश्चित तौर के ऊपर एक एक संकल्प दिल्ली की भलाई के लिए है, दिल्ली के विकास के लिए है, उस पे जनता ने जो विश्वास जताया है, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं उनको एश्योर करता हूं कि जो जो संकल्प पत्र में हमने कहा है, चाहे वो महिलाओं के 2500 रुपये देने की बात हो, चाहे CAG के ऑडिट की बात हो, चाहे दिल्ली के विकास की बात हो, वो एक एक अक्षरशः उस संकल्प को पत्र पूरा किया जाएगा। और निश्चित तौर के ऊपर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी की सरकार मिशन मोड में आ चुकी है। यमुना के ऊपर, जैसे आपको सबको पता है कि यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है। हर एक विधायक अपने क्षेत्र के अंदर डिसिल्टिंग का काम शुरू करवा चुका है। वहीं बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों ने भी ये जाहिर कर दिया कि किस तरह उनके अंदर जो जोश और जुनून है वो इसे दिल्ली की जनता के लिए प्रयोग में लाएंगे और उनकी सहायता करेंगे, उनकी सभी समस्याओं को सुलझाएंगे और दिल्ली को आगे बढ़ाने में पूरी मदद करेंगे। तो ये आज हम मौजूद थे चौपाल द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में, जहां 15 विधायकों को चुना गया। वहीं उनसे हमने बात की और जाना कि दिल्ली में अपने विधानसभा क्षेत्र में वो किन बड़े मुद्दों पर काम करने वाले हैं, किन समस्याओं को सुलझाने वाले हैं और दिल्ली के लोगों को किस तरह से राहत की सांस मिलेगी। अब इतने सालों बाद जब बीजेपी वापस आई है तो उन्होंने बात की कि किस तरह से उनका विजन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाइडेंस में और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में किस तरह से बीजेपी आगे काम करेंगे, इस बारे में भी बात की। और दिल्ली को लेकर अगर आपके मन में भी कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के तमाम वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।